कांग्रेस के 20 बड़े दिग्गज नेताओं का स्टार प्रचारकों की सूची में नाम दर्ज है। ये सभी स्टार प्रचारक 3 विधानसभा 1 लोकसभा सीट पर कांग्रेस का प्रचार प्रसार करेंगे। कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट में मुकुल वासनिक, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, अर्चना जायसवाल, सुरेश पचौरी जैसे बड़े नाम भी शामिल हैं। केंद्र सरकार द्वारा आवंटित चावल में प्रदेश सरकार पर लूट का आरोप लगाते हुए शुक्रवार को भाजपा नेताओं ने शहर और ग्रामीण क्षेत्रों के राशन दुकान के सामने प्रदर्शन किया। दरअसल कोरोना काल में प्रत्येक जरूरतमंद परिवार को नवंबर तक केंद्र सरकार ने 5 किलो अतिरिक्त मुफ्त चावल देने का ऐलान किया था। भाजपा नेताओं का आरोप है कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने गरीबों के चावल पर डाका डाला है। रायपुर शहर के सांसद सुनील सोनी ने अवंती विहार बस्ती अंतर्गत राशन दुकान पर पहुंचकर प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। आज पूरे प्रदेश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता राशन दुकान के सामने में मांग कर रहा है कि जो भूपेश बघेल की सरकार, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 9 महीने का राशन भिजवाया, आने वाले नवंबर तक के मिलेगा, उस राशन को गरीबों को नहीं मिल रहा है। गरीबों के साथ में अन्याय हो रहा है। कहीं पर 3 किलो राशन दे रहे हैं, कहीं पे 2 किलो दे रहे हैं, कहीं पे 5 किलो पूरे परिवार को दे रहे हैं और कहीं पे तो दे ही नहीं रहे हैं। इस प्रकार की जो भ्रष्ट अनेक नीतियां जो अपनाई है इन्होंने राशन खाने के लिए, उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सड़क पर उतरा है। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। हम सभी जानते हैं कि दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में हर साल अक्टूबर नवंबर के महीनों में पराली के धुएं से प्रदूषण बढ़ जाता है। सर्दियों में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पराली के जलने वाले धुएं से दिल्ली के करोड़ों लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है। हमारे किसान भाइयों को मजबूरी में अपनी पराली जलानी पड़ती है क्योंकि उनके पास कोई और दूसरा रास्ता ही नहीं होता। अब दिल्ली सरकार ने पराली से होने वाले प्रदूषण को खत्म करने के लिए एक ठोस कदम उठाया है। दिल्ली सरकार ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा द्वारा विकसित बायो डीकंपोजर तकनीक को दिल्ली में लागू कर दिया है। पूसा इंस्टीट्यूट के बायो डीकंपोजर तकनीक से पराली को गलाकर वहीं खाद में बदला जा सकता है। दिल्ली सरकार ने इस तकनीक को लागू कर दिया है और इसका सारा खर्च दिल्ली सरकार उठा रही है। और जब खेत में ही उस पराली का खाद बन जाएगा तो वो जमीन की उर्वरता भी बढ़ाएगा, मतलब किसानों की अगली फसल भी बढ़िया होगी। यही तो हमारे किसानों को चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जब पराली नहीं जलेगी तो प्रदूषण भी नहीं होगा। इसमें सबका फायदा है। पहले हमें अपनी पराली जलानी पड़ती थी, लेकिन इस बार हमें ऐसा नहीं करना पड़ा। दिल्ली सरकार ने पराली को खाद में बदलने के लिए हमारे खेतों में ये छिड़काव करवाया है। ये बहुत ही आसान था और हमें तो बहुत फायदा हुआ। ये पूरा काम दिल्ली सरकार ने खुद कराया है, हमें तो एक पैसा नहीं देना पड़ा और हमारी पराली यही खेत में ही खाद बन गई है और प्रदूषण भी नहीं हुआ। ये बहुत बढ़िया समाधान है। दिल्ली सरकार प्रदूषण को खत्म करने के लिए युद्ध स्तर पर तो काम कर ही रही है, साथ ही किसानों की सुविधाओं का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक और पिताश्री थोड़े रंगीले, थोड़े दिल फेंक। दोनों के अलग हैं रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख
देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दुमका जिले के काठीकुंड थाने में 22 सितंबर को एक महिला की गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया गया। गुमशुदा महिला का नाम दुर्गी महारानी बताया गया और लापता महिला का शव सालदा जंगल में मिला। एसपी अंबर ने बताया कि मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। दुमका के पुलिस अधीक्षक अंबर लकड़ा ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों का नाम मोहन देरी और बाबूराम देरी है। बकौल एसपी ने कहा कि अभियुक्तों ने महिला की हत्या की, जिसके बाद आरोपियों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। हत्या का मामला है जिसमें हत्या करके जो अक्यूज्ड है उसके द्वारा उसको शव को जंगल में छिपा दिया गया और पुलिस को जब गुमशुदगी की इसकी सूचना मिली तब पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई। काठीकुंड थाना में जो अफसर हैं वहाँ डीएसपी और एक टीम बनाई गई और उस टीम के द्वारा ये तहकीकात शुरू की गई, जिससे पता चला कि जो अक्यूज्ड है उसका एक पुराना विवाद इसके साथ महिला के साथ था। छोटा विवाद था परंतु वो और भी गहरा रूप ले लिया था, जिसके कारण उसने कबूल भी किया कि हत्या उसने कर दी। खबर सुपौल से, जहां डीएम महेंद्र कुमार ने छातापुर में हो रहे चुनाव को लेकर विभिन्न मतदान केंद्रों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने मतदान केंद्रों में गड़बड़ी की शिकायत को संज्ञान में लेते हुए कार्रवाई की गई, जिसके बाद उन्होंने कहा कि निर्वाचन पदाधिकारियों ने जो चुनाव चिन्ह दिया गया है वो सही है और ईवीएम की गड़बड़ी की शिकायत जहां से भी मिले उन्हें ठीक कर दिया जाए। कि आप लोगों को थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा। अंदर जाइए, 4 जगह ईवीएम से वोट देना है और 2 जगह। पहली बार तो 4 ईवीएम मशीन है और 2 पदों के लिए मतपेटिका है। एक वोटर को जाके 6 वोट देना है और ईवीएम मशीन में भी अपना बायोमेट्रिक ऑथेंटिफिकेशन हो रहा है। फिर भी अगर हम लोग पिछले चरण से कंपेयर करें तो अभी तक का मतदान का प्रतिशत पिछले चरण से ज़्यादा है। तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पिछली बार जैसे करीब 30% बूथ ऐसे थे जहाँ 5 बजे के बाद हम लोग को व्यवस्था करके मतदान कराना पड़ा था, इस बार वो संख्या घटेगी। और तीसरे चरण के तहत सहरसा जिले में पत्थरघट प्रखंड के 11 पंचायतों में चुनाव का मतदान शांतिपूर्ण माहौल से संपन्न हो गया। मतदान को लेकर सुबह से ही मतदाताओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। वहीं डीएम कौशल कुमार, एसपी लिपिक सिंह के साथ कई अधिकारियों ने मतदान केंद्रों का जायजा लिया। अभी पत्थरघट पंचायत ब्लॉक के सभी 175 बूथ पे मतदान चल रहा है और सभी जगह शांतिपूर्ण चल रहा है। सभी जगह मजिस्ट्रेट, पुलिस में जो सभी लगे हुए हैं, यूआईटी टीम भी घूम रही है और अभी तक जो रुझान दिख रहा है लोगों में उत्साह काफ़ी है। हम समझते हैं कि अभी तक कई बूथों पे ऑलमोस्ट 40% वोटिंग भी हो चुका है और ओवरऑल वोटिंग देखा जाए तो अभी आप 1 बजे समय जो हो रहा है हमें लगता है कि 30% वोटिंग हुआ है और 5 बजे तक वोटिंग है। 5 बजे के बाद भी अगर कोई कतार में रहेंगे तो उनको टोकन देने के बाद उनको वोटिंग कराया जाएगा। जैसे आप देख रहे होंगे कि हर बूथ और बिल्डिंग में काफ़ी भारी मात्रा में फोर्स को जो है डिप्लॉय किया गया है। सेंसिटिव जहाँ जहाँ माना गया है बूथ को, तो वहाँ पर आपकी मोटरसाइकिल क्यूआरटीज़ भी घूम रही हैं। 3 क्यूआरटीज़ फंक्शनल है, पूरे टाइम सुबह 7 बजे से घूम रही है और जब तक मतदान होगा वो चलेगा। हर क्यूआरटी में जो है 10 बाइक हैं जिसमें 30 जवान हैं, साथ में जोनल मैजिस्ट्रेट्स, सेक्टर पदाधिकारी जो हैं और दूसरे और 4 डीएसपीज़ को स्पेशली यहाँ पे प्रतिनियुक्त किया गया है। दोनों एक थाना और ओपी जो भी 11 पंचायत है उसमें करने के लिए कुल मिलाकर के काफ़ी हैवी डिप्लॉयमेंट के बीच में काफ़ी शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो रहा है। और खबर जालौर से, जहां सरवाना पुलिस और विशेष टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध अंग्रेजी शराब और बियर के 399 कार्टून बरामद किए हैं। साथ ही एक आरोपी को धर दबोचा है। खबर बांका से, जहां सरकार के जरिए चलाए जा रहे 7 निश्चित योजनाओं को मुंह चिढ़ा रही रतनपुर गांव की गलियां, वहां लोग जिंदगी और मौत के साए में जीने को मजबूर हैं। पिछड़ी जातियों के होने से विकास के मामले में पिछड़ा ये रहा है। गांव का नाला और सड़कों के ना होने से लोग गंदे पानी में तैर कर आने जाने को मजबूर हैं, लेकिन प्रशासन आंगे मूंदे बैठा है।
तो यही है, पूर्णी में हम लोग 2-4 महीना बुलना पड़ता है हर एक साल, लेकिन जो प्रतिनिधि प्रत्याशी जीता हुआ है वह कोई सुख सुविधा हम लोग 40 घर के अंदर का कोई सुविधा नहीं किया। इंदिरा आवास जिससे लिया उसको भी झूठ ठकेट में ठक लूट लिया। भाजपा मंडल अध्यक्ष दीपक पटेल ने विधायक रामपाल सिंह जी के निर्देशानुसार आज सेवा समर्पण कार्यक्रम के अंतर्गत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण महोत्सव मुख्य राशन योजना में शासकीय उचित मूल्य की दुकान ग्राम पौनार में हितग्राहियों को राशन वितरण किया और हितग्राहियों ने पोस्टकार्ड द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद का ज्ञापन भी सौंपा। तो निःशुल्क राशन वितरण किया गया। सिलवानी नगर के बस स्टैंड सहित अनेकों स्थानों पर पुलिस स्टाफ के सिलवानी थाना प्रभारी माया सिंह ने पुलिस अमले के साथ नगर के गांधी चौक, बजरंग चौराहे, न्यू बस स्टैंड सहित अनेकों स्थानों पर निरीक्षण किया और पुलिस अमले के साथ दुर्गा उत्सव पर्व और सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए सघन निगरानी की। इस दौरान सिलवानी नगर के बस स्टैंड पर नजर आने वाले असामाजिक तत्वों भी पतली गली से छुमंतर होते हुए नजर आए। फिलहाल आपको बता दें, जिन बाइकों में लॉक नहीं थे उनको गाड़ी लॉक करने के लिए समझाइश भी की गई है। और खबर रायपुर से, जहां छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को स्टार कैंपेनर बनाया गया है। आपको बता दें, सीएम बघेल हिमाचल प्रदेश में 30 अक्टूबर को होने वाले लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव के लिए स्टार प्रचारक बने। एआईसीसी द्वारा जारी की गई स्टार प्रचारकों की सूची में भूपेश बघेल को पहला स्थान पर रखा गया है। दूसरे स्थान पर पंजाब के सीएम चन्नी को जगह मिली है। कवर्धा में जारी तनाव को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में उच्च स्तरीय बैठक ली। इस दौरान उन्होंने कवर्धा की कानून व्यवस्था और स्थिति की समीक्षा की। इस मामले को लेकर भाजपा नेता और आज राज्यपाल से मिलने पहुंचे और इस मामले में भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कवर्धा मामले में कहा कि मैंने स्पष्ट रूप से निर्देश दिया है कि जो भी इस घटनाक्रम में दोषी होगा उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। होम मिनिस्टर थे, प्रभारी मंत्री थे, अकबर भाई और चौबे जी भी साथ में थे, सीएस और डीजी सब साथ में थे, एसीएस होम भी थे, एसपी कलेक्टर भी उपस्थित थे, लोग काफ़ी इसके माध्यम से जुड़े थे। मैंने स्पष्ट निर्देश दिया है कि जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और एडीजी विवेकानंद जी को मैंने निर्देशित किया है कि जो भी तथ्य है उसे प्रेस के माध्यम से आम जनता तक पहुंचाया जाए कि आखिर इसके लिए कौन दोषी है। खबर बालोद से, जहां नवरात्र का पहला दिन और पहले दिन से ही मंदिरों में भक्तों का तांता लगा रहा। लोगों की आस्था के सामने कोरोना का साया भी फीका पड़ा। जिले के प्रसिद्ध मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा। श्रद्धालु अपनी मनोकामना लेकर माता के चरणों में माथा टेकने पहुंचे, जहां मंदिर समिति के द्वारा बनाए गए कोरोना गाइडलाइन नियमों का पालन करते हुए उन्हें दर्शन करने का मौका मिला। गंगा मैया मंदिर में करीब 850 ज्योति कलश स्थापित किए गए। प्रशासन की सक्रियता के चलते जिले में कोरोना संक्रमण नियंत्रण में फिलहाल आ चुका है। कोविड-19 के गाइडलाइन के अनुसार हमको शासन के निर्देशानुसार
यहाँ मेला लगाने के लिए पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है और कोविड-19 का पालन करते हुए दूरी बना के रखें और मास्क लगाएं, ऐसा हम लोगों को बोला गया है। तो हम लोग भी दर्शनार्थियों को ऐसा हिदायत दे रहे हैं, लेकिन फिर भी वो लोग चूक कर रहे हैं और कोविड-19 में थोड़ा छूट देने के कारण इस बार नवरात्रि में लोग आ रहे हैं दर्शनार्थी। माँ गंगा मैया के दर्शन करने आया था। ये काफ़ी प्रसिद्ध शक्तिपीठ है। यहाँ जो भी श्रद्धालु आते हैं दर्शन के लिए और निश्चित रूप से उनकी मनोकामना पूर्ण होती है, माता की कृपा उन पर बने रहती है। मेरी जब से यहाँ पोस्टिंग है, प्रति वर्ष मैं नवरात्रि के पहले दिन यहाँ माँ के दरबार में दर्शन करने आता हूँ और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। और खबर गरियाबंद से, जहां देवभोग थाना क्षेत्र का एक आरोपी जो कि शादी का झांसा देकर नाबालिग लड़की की जबरदस्ती शारीरिक शोषण किया, वहीं पीड़िता ने जिसकी शिकायत देवभोग थाने में आकर की, जिसके बाद थाना प्रभारी विकास बघेल ने आरोपी के खिलाफ अपराध साबित होने पर आरोपी के खिलाफ अपराध पंजीकृत कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मामला थाना क्षेत्र के का एरिया का है। इसमें आरोपी के द्वारा पीड़िता को जो है शादी का प्रलोभन देकर घर से ले जाकर के उनके साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा है। लगभग विगत 8 माह से उनको अपने घर में रख करके उनके साथ लगातार जो है दैहिक शोषण किया गया है और इस प्रकार से पीड़िता को उसके बाद जब घर से भगा दिया, पत्नी बनाने से इनकार किया, तब पीड़िता आकर के अपने घर वाले को बताया और घर वाले के आने के बाद फिर थाना में रिपोर्ट दर्ज कराए हैं, जिसमें आरोपी के विरुद्ध 366, 376, 506 और पॉक्सो एक्ट की धारा पर कार्रवाई की गई है। रुकते हैं ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक और पिताश्री थोड़े रंगीले, थोड़े दिल फेंक। दोनों के अलग हैं रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज ऊर्जाधानी भूस्थापित किसान कल्याण समिति का अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन 5वां दिन भी जारी है। आंदोलन स्थल के आसपास प्रबंधन द्वारा उत्खनन और ब्लास्टिंग का काम किया जा रहा है, जिससे आंदोलनकारी महिलाओं के द्वारा बंद कराया गया और SECL के अधिकारियों को सख्त हिदायत दी गई कि आंदोलन स्थल के आसपास कोई उत्खनन या ब्लास्टिंग का काम नहीं होगा, जिस पर SECL अधिकारियों ने खनन का काम फिलहाल बंद कर दिया है। मशीन ना चलत रही तो हम देखें तो ऊपर से नीचे आ गए। का तुम हड़ताल के वजह से नीचे आ रहा? हाँ, हड़ताल के वजह से नीचे आए हैं। कब कि कल बंद रही से मशीन है, फिर आज देखें तो चालू हो गए, तो हम कहें ना बेला बंद करा जाए तब ठीक रही। खबर बलौदा बाजार से, जहां सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत बिटकुली गांव में दिन दहाड़े महिला के हुए कत्ल की गुत्थी कोतवाली पुलिस ने शुक्रवार को सुलझा दी। दरअसल बिटकुली गांव में कल सुबह करीब 8 बजे घर में ही महिला की खून से सनी लाश मिलने की सूचना पुलिस को मिली थी। घटना के बाद पूरे गांव में सनसनी फैल गई। पुलिस की जांच में पड़ताल में पता चला कि महिला की हत्या करने वाला कोई और नहीं बल्कि महिला का सगा देवर है। फिलहाल पुलिस ने देवर को गिरफ्तार कर लिया है।
नरेंद्र खरे और गीतू खरे दोनों भाई थे, सगे भाई। गीतू की शादी नहीं हुई थी, दोनों एक साथ रहते थे। और जो नरेंद्र खरे है वो अपनी भाभी के ऊपर शक करता था कि वो जादू टोना करती है, जिससे मेरा शरीर दुबला होते जा रहा है, मेरे ऊपर मतलब वो नहीं, स्वास्थ्य मेरा हमेशा ख़राब रहता था। हमेशा शंका करता था, कई 1-2 बार झगड़ा लड़ाई भी उसके परिवार में हुआ था। ये कल 8 बजे दिन की घटना है, जब ये नहा धो के पूजा वूजा करके अपने पूजा कमरे से जैसे निकला तो देखा किचन में उसकी भाभी जो है किचन में अब काम कर रही थी, कुछ बना रही थी खाना वगैरह, छोटी बच्ची को लेके। अचानक आवेश में आया, टंगिया लेके उसे गले पर वार कर दिया और उसे लगातार वार करते रहा। खबर कोरबा के बाकी मोगरा क्षेत्र से, जहां खनन प्रभावित गांव में SCCL द्वारा जल आपूर्ति रोके जाने से परेशान सैकड़ों ग्रामीणों ने पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के पार्षद के नेतृत्व में SCCL के सुराग छार गेट को जाम कर दिया। ये घेराव 2.5 घंटे तक चला, जिसके बाद SCCL प्रबंधन को मजबूर होकर आंदोलनकारी माकपा और किसान सभा के नेताओं और ग्रामीणों से बातचीत करने के लिए मजबूर होना पड़ा। प्रबंधन ने लिखित आश्वासन दिया कि प्रभावित गांव में जल आपूर्ति पूर्ववत पाइपलाइन से जल्द बहाल की जाए, तब तक वैकल्पिक व्यवस्था को ही सुदृढ़ किया जाए। पानी के बहुत समस्या है। SCCL वाला पानी देत रही से, अब बंद कर दे से, तो हम लोग कोई तिले पानी नहीं मिला थे और पिए मुश्किल हो। टैंकर भेजा थे तो पूर्ति नहीं हुआ थे और साफ पानी भी नहीं है। हाँ, कितना दिन हो गए? लगभग 15-20 दिन हो गई इसे। 15-20 दिन, 1 महीना होने वाला है। हमार मरवा ढोड़ा पूरे ना बाकी मंगरा में पानी के समस्या है। तो कल हम आए हैं, SCCL बंद हुई तब पानी बंद कर दी, तो कल पानी की समस्या है तो हम आए हैं। कितना दिन ले पानी नहीं मिला था? अब अभी बंद हुई से कहाँ पानी नहीं जाते, बंद कर दे से। खबर सुकमा से, जहां थाना कुकानार में वाहनों पर आगजनी, ग्रामीणों से मारपीट कर लूटपाट और पुलिस पर फायरिंग करने की घटनाओं में शामिल 2 नक्सली आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें एक महिला नक्सली भी है। थाना कुकानार अंतर्गत ग्राम डोलेरास के निवासी हैं दोनों नक्सली आरोपी। खबर सुकमा से, जहां थाना गादी राम अंतर्गत ग्राम मेरीवाड़ा में बीती रात अज्ञात ने गांव के सोड़ी वागा के नृशंस हत्या कर गांव के बाहर शव फेंक दिया, जिसके बाद SP सुकमा ने पुलिस की एक टीम बनाकर घटना की जांच की। विवेचना के दौरान पता चला कि कमलेश उर्फ कोना गोंड ने जादू टोना के शक में डंडे से पीट कर सोड़ी वागा की हत्या कर दी। इससे पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया है। मैं वोट दे रहा हूं पंचायत के विकास के लिए। खबर अलवर से, जहां तीसरे चरण के मतदान को लेकर मतदान केंद्र बनाए गए, जिसमें कुर्था प्रखंड के कई ऐसे मतदान केंद्र हैं जहां लोगों को आने जाने का रास्ता नहीं है। वहीं विद्यालय के आसपास घुटने भर से भी ज्यादा पानी जमा होने के कारण मतदाताओं को काफी परेशानी हो रही है। जिला प्रशासन ने मतदान केंद्रों पर जाने के लिए बांस निर्मित पुल बनाया है। मैं वोट दे रहा हूं पंचायत के विकास के लिए कि हमारे जो प्रतिनिधि लोग हों, चाहे मुखिया हों, जिला परिषद के लोग हों, हमारे गांव में
विकास करें। लेकिन अभी तक विगत कम से कम 30 साल से मैंने ही यहाँ पर स्कूल का ज़मीन दे करके बड़े तमन्ना के साथ स्कूल के लिए ज़मीन दे करके हम अपना गांव के बच्चों के पढ़ने के लिए शिक्षा का अच्छी बढ़ाने के लिए हमने योगदान दिया स्कूल के लिए। लेकिन आज तक ये स्कूल का विकास केवल नवसृजित प्राथमिक विद्यालय का ये हो करके कि जो भवन बना है, उसके बाद आज तक ये विद्यालय जो है उपेक्षा का अच्छी बना हुआ है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत केंद्र द्वारा प्रदत्त निःशुल्क राशन वितरण नहीं करने पर छत्तीसगढ़ सरकार के खिलाफ रायगढ़ सांसद गोमती साय विरोध प्रदर्शन किया। सांसद गोमती साय ने बताया कि केंद्र की मोदी सरकार गरीबों के प्रति व्यक्ति 5 किलो चावल निःशुल्क वितरण के लिए उपलब्ध करा रही है। इसके बाद भी यूपीए सरकार ने उस चावल को गरीबों में वितरण नहीं किया। आप सभी अपने अपने जगह में बैठे रहें। पूरे प्रदेश स्तरीय गरीब कल्याण योजना 5 किलो पर व्यक्ति पीछे देने का है। उस योजना को लेकर के हम लोग आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन में हर पीडीएस दुकान के सामने बैठे हुए हैं। कहे कि ये केंद्र सरकार की योजना है। केंद्र सरकार राज्य सरकार को हैंडओवर कर चुका है उस अनाज को, लेकिन राज्य सरकार देने का नाम नहीं कर रहा है और दे नहीं रहा है, जनताओं को गुमराह कर रही है। और छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक क्षेत्रीय कार्यालय धमतरी के तत्वाधान में मुख्य शाखा कांकेर ने शाखा माकड़ी और नया बस स्टैंड शाखा के साथ जनपद पंचायत कांकेर में लाभार्थियों के लिए वित्तीय साक्षरता और लोन मेला कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में राज्य ग्रामीण बैंक के विभिन्न ऋण और जमा उत्पादों जैसे केसीसी, कृषि ऋण, कार, आवास, पर्सनल इत्यादि पर ग्राहकों को जानकारी दी गई। और बेहतर बनाने के लिए बैंक समूह वालों को अपना सर्विस प्रदान करता है। निवेदन करूंगा कि चंद शब्द कहेंगे हम सभी को। केबीसी में गई थी अपने यहाँ से। आपको पता है कि छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक हमारा पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा संख्या वाला बैंक है। बैंक अपनी योजना को लेकर ग्राहकों के बीच जाना चाहती है और अपनी योजना का प्रचार प्रसार करके उनके बीच में और ज़्यादा बेहतर अपनी सुविधा को उपलब्ध करा सके। इस उद्देश्य से आज एक क्रेडिट कैंप हमने यहाँ पर कांकेर में रखा। उसका मूल उद्देश्य ये था कि जो योजना है हम अपने ऋण दे रहे हैं वो किसी न किसी माध्यम से, अगर कोई शासकीय माध्यम से आ रहे हो तो या तो फिर हम सीधे दोनों ही तरीके से हम उनको उपलब्ध करा सकें। और रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। दुनिया में कोरोना महामारी ने मुश्किल हालात पैदा कर दिए हैं। इस मुश्किल समय में केंद्र और राज्य सरकार हर नागरिक के प्रति अपनी योजनाओं के माध्यम से राहत पहुंचा रही है। आज उत्तराखंड राज्य में खाद्यान्न योजनाओं को पहुंचाने में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। आज सरकार अंत्योदय अन्न योजना में प्रति परिवार 35 किलो खाद्यान्न, जिसमें 13 किलो 300 ग्राम गेहूँ और 21 किलो 700 ग्राम चावल एवं प्राथमिक परिवार योजना में प्रति माह प्रति यूनिट 5 किलो खाद्यान्न, 2 किलो गेहूं एवं 3 किलो चावल का वितरण सस्ती दरों पर कर उन्हें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से लाभान्वित करने का जिम्मा उठा रही है। सरकार द्वारा NFSA कार्ड धारकों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत नवंबर तक मुफ्त 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल प्रति यूनिट वितरित किया जा रहा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के 14 लाख परिवारों के अतिरिक्त राज्य के लगभग 10 लाख राशन कार्ड धारकों को राज्य खाद्य योजना के अंतर्गत 7.5 किलो राशन, जिसमें 5 किलो गेहूं और 2.5 किलो चावल हर महीने उपलब्ध कराया जा रहा है। राज्य के लगभग 24 लाख सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभार्थियों को 2 किलो चीनी प्रति कार्ड अगस्त तक वितरित की गई है। राज्य में आए प्रवासियों को वन नेशन वन राशन योजना से लाभान्वित किया जा रहा है। खाद्य सुरक्षा योजनाओं में पारदर्शिता हो और अपने
अधिकार की जानकारी हर व्यक्ति को हो, इसके लिए उत्तराखंड सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 1800-180-4188 जारी किया है। उत्तराखंड का हो रहा सर्वांगीण विकास, राज्यवासियों को मिल रहा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक और पिताश्री थोड़े रंगीले, थोड़े दिल फेंक। दोनों के अलग हैं रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर बेगूसराय से, जहां बाबा हरिगिरी धाम गढ़पुरा के परिसर में आग लगने से भारी क्षति पहुंची। घटना की सूचना मिलते ही गढ़पुरा थाने से अग्निशमन विभाग की गाड़ी पहुंची, लेकिन आग की भयावहता के आगे वे नाकाम रहे। वही थाना पुलिस, प्रशासनिक पदाधिकारी और धाम विकास समिति के कार्यकर्ता स्थानीय लोगों की भीड़ को नियंत्रित करने के साथ साथ आग पर काबू पाने का प्रयास किया। बता दें कि हरिगिरी धाम में दुर्गा मेले की तैयारियां चल रही थी। इसी दौरान मिठाई दुकान में गैस सिलेंडर से आग लग गई। जब तक लोग कुछ समझ पाते, आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। तो हरिगिरी मंदिर परिसर में भीषण आग लगी है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। लगातार गैस सिलेंडर फटने से जो हालात हैं वो बेकाबू हो गए और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी भीषण आग लगी होगी। 40 लाख के नुकसान की तकरीबन खबर जो है वो बताई जा रही है। मिठाई की दुकान में गैस सिलेंडर फटता है, जिसकी वजह से ये आग लग जाती है। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया। तो 4 से अधिक गैस सिलेंडर में विस्फोट हुआ है, भीषण आग लगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल शुक्रवार को पंचकुला के श्री माता मनसा देवी मंदिर शक्तिपीठ में दर्शन करने पहुंचे। उन्होंने माता रानी से प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। इस अवसर पर पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि शक्तिपीठ में आभास हुआ कि माता रानी हम सब की सुरक्षा करेंगे, इसलिए मैं अपने उस बयान को वापस लेता हूं जिसमें मैंने जरूरत होने पर आत्मरक्षा की अपील की थी। माँ मनसा देवी के पवित्र मंदिर में नवरात्रों के इस अवसर पर आज दूसरा नवरात्रा है। मुझे भी माँ के दर्शन करके उनकी कृपा मिली है। मैं आज इस अवसर पर कुछ कार्यक्रम जो इस मंदिर परिसर में ही जिनका उद्घाटन किया गया है, जिसमें श्री वाटिका पार्किंग है और न्यू कॉरिडोर जो मैं देखा है, जो माता मनसा देवी टेम्पल और पटियाला टेम्पल को जोड़ता है, ये एक न्यू कॉरिडोर का इसका उद्घाटन किया गया है। शक्ति स्तंभ, कालका और पिंजौर यानी मंदिर माँ काली माता के मंदिर को जाने के लिए जो दोनों रास्ते हैं उन पर शक्ति स्तंभ, इनका भी उद्घाटन किया गया है। खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अरे गुंडों की शामत लाई और खत्म किया है भ्रष्टाचार। अरे छा गई भैया यूपी में योगी सरकार।